ओके, तो डोमिनेंस रिलेशनशिप आज का टॉपिक है। डोमिनेंस का डेफिनेशन पहले आपने जेनेटिक्स चैप्टर में बार बार पढ़ा होगा। डोमिनेंस है क्या चीज? हमें पता है कि जीन के पार्टनर होते हैं। एक जीन होता है हमारे पास और उसके पार्टनर होते हैं, दो पार्टनर होते हैं। उन दोनों पार्टनर को हम क्या नाम देते हैं? एलील। ये एक एलील है और ये दूसरा एलील है। जीन है एक और उसी जीन के कितनी शक्लें हैं? दो शक्लें हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एलील। तो अब अगर मैं कहूं कि हर जिंदा जिस्म के अंदर एलील जोड़े की सूरत में होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं एक एलील हमारे पास आर है और इसका जो दूसरा पार्टनर है वो हमारे पास स्मॉल आर है। ऐसे एलील को आप क्या नाम दोगे जिसके दोनों पार्टनर एक दूसरे से डिफरेंट हैं? हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगोट कहेंगे, ठीक है। दिस इज हेटेरोजाइगोट या हेटेरोजाइगस। अच्छा, अगर दोनों पार्टनर, जीन के जो दो पार्टनर होते हैं, अगर वो दोनों इस तरह हों, एक जैसे हूं, होमोजाइगस, या स्मॉल आर हूं, तो भी इसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। इधर कोई खास बात नहीं है, स्पेशल बात नहीं है, ना यहां ना यहां, होमोजाइगस में नहीं। बात करते हैं भाई हेटेरोजाइगस की। हेटेरोजाइगस में एक पार्टनर एक खासियत को शो कर रहा है, दूसरा पार्टनर दूसरी खासियत को शो करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं आपके लिए। आपने प्लांट हाइट बहुत ज़्यादा पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो प्लांट हाइट में से मैंने भाई लिखा, एक जो है कैपिटल टी है और एक जो है वो स्मॉल टी है। ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस कंडीशन है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहां पर कैपिटल टी किस चीज को शो कर रहा था? टॉल को। हाइट तो दोनों को शो करना। कैपिटल टी किसको शो कर रहा था? टॉल को। और स्मॉल टी किसको शो कर रहा था? शॉर्ट को। दोनों एक साथ आए हुए हैं। अगर दोनों एक साथ आ जाएं, टॉल का जीन भी है, शॉर्ट का जीन भी है, तो मोस्टली क्या होता था? कोई एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता, दूसरा छुप जाता ना, ऐसा था। ऐसा प्लांट सारा का सारा टॉल प्लांट था। इसमें जो हमें नजर आया, एक ताल्लुक नजर आया दो जीन के, दो एलील, सॉरी नॉट दो जीन, दो एलील के बीच हमें एक ताल्लुक नजर आया, एक रिलेशन नजर आया। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? डोमिनेंस रिलेशनशिप। सो व्हाट इज रिलेशन? इफेक्ट ऑफ वन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील। ये जो दो पार्टनर होते हैं, इनमें एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप। अब ये जो एक पार्टनर है, ये अपने दूसरे पार्टनर के साथ चार तरीके से एक्ट करता है, चार तरीकों से इफेक्ट करता है यहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ। तो मैं आपको चार किस्में बताऊंगा। नंबर 1 कंप्लीट डोमिनेंस, नंबर 2 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। पहले आ जाता है कंप्लीट डोमिनेंस की तरफ। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब यह है कि जब हमारे पास कंडीशन हो हेटेरोजाइगस, मतलब एलील के जो दो जोड़े हैं वो डिफरेंट हो। अगर इन दो पार्टनर में से एक पार्टनर अपने आप को मुकम्मल तौर पर शो करे, दूसरा पार्टनर छुप जाए, इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इसको मुकम्मल तौर पर, इसको कंप्लीटली छुपाया गया। ये जो प्लांट था ये सारा का सारा टॉल था,
अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये वाला जो प्लांट है, जिस प्लांट में इस तरह के पार्टनर हों और वो सारा का सारा कंप्लीट डोमिनेंस हुआ, हमें कैसे पता चला? होना तो चाहिए था प्लांट के अंदर एक बड़े कद का जीन है, प्लांट को बड़े कद का भी होना चाहिए था, एक जीन एलील छोटे कद का है तो प्लांट को छोटा भी होना चाहिए। मतलब अजीब सी बात है, प्लांट में टॉल कद का जीन एलील भी है और शॉर्ट कद का भी है। अगर ये दोनों पार्टनर एक ही प्लांट में आ गए तो प्लांट को इस हिसाब से लंबा भी होना चाहिए, इस हिसाब से छोटा भी होना चाहिए। बट ये अजीब सा नहीं लगता है? प्लांट बड़ा भी है छोटा भी है, हाउ इज इट पॉसिबल? प्लांट के पास सिर्फ दो, एक ही ऑप्शन है, ओके या तो प्लांट को छोटा होना चाहिए या प्लांट को बड़ा होना चाहिए। पर हमने देखा कि प्लांट लंबे कद का था। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से कोई एक ने जो है होल्ड किया, दूसरे को छुपाया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट है, लंबा का डोमिनेंट है शॉर्टकट पर। सो ऐसे रिलेशन को, इस बात जो ताल्लुक है, इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट क्यों बोला जा रहा है? कंप्लीट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दरख्त का कद दरमियाना नहीं आ रहा, मुकम्मल तौर पर लंबे कद का, इसको जो है छुपाया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, राइट। इसका मैंने कोई खास एग्जांपल इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरे इंडिविजुअल असॉर्टमेंट भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मैं इसकी तरफ मजीद नहीं आना चाहूँ। दूसरा जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जरा इसमें लफ्ज़ में पहले से पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि हमारे पास एक बार फिर से कंडीशन क्या होंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। लेट्स सपोज ये जो है आपके पास ये एक एलील का एक जोड़ा है, राइट। और अगर देखा जाए आर आर उसका होमोजाइगोट है, स्मॉल आर उसका होमोजाइगोट है, दोनों एक तरह के। हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम जब एक कैपिटल आर आ जाए और एक स्मॉल आर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगोट। इस कंडीशन में जरा आप देखिए, अगर इस कंडीशन में ना तो ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करे, ये छुप जाए, ऐसा ना होगा। अगर इस कंडीशन में ये अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करे कि इसकी जो कैरेक्टर है, खूबी है, वो इन दोनों का दरमियाना हो, इंटरमीडिएट हो। कैसे? मैं आपको मिसाल बताता हूं तो इसे समझ आएगा, डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा। अभी देखो, एक फ्लावर था, उस फ्लावर का नाम था जापानीज 4 o'clock, फूल प्लांट का नाम था, ठीक। उस प्लांट के पास फूल थे। हमने क्या किया? हमने जाकर उनका क्रॉस किया। तो थोड़ी बहुत हैरानी की बात भी है, यहां पर एक रेड फ्लावर है, कैपिटल आर लिखा जाता है, रेड फ्लावर। दूसरा कौन सा है? वाइट फ्लावर, आप उसको स्मॉल आर लिखे। तो मेंडल के हिसाब से जब आप रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस करेंगे, बच्चे आएंगे, उनके जो फूल हैं वो क्या होंगे? आमतौर पर क्या होंगे? एक्सपेक्ट क्या करोगे आप लोग? अगर आपके ज़हन में मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है तो आपके ज़हन में क्या होगा? या तो बच्चों में सारे के सारे बच्चे जो है रेड फ्लावर होंगे, या फिर सारे के सारे बच्चे व्हाइट फ्लावर होंगे। ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर F1 में सारे के सारे बच्चे रेड फ्लावर होते तो बोलते भाई रेड फ्लावर डोमिनेंट है। अगर F1 में सारे के सारे बच्चे व्हाइट होते तो हम बोलते व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट है। बट इधर अजीब सा सिचुएशन नजर आया। मेंडल्स लॉ ने जो बताया था उससे बिल्कुल अपोजिट आया। मेंडल के बाद नई कहानी आई हमारे सामने। इज इट हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन? हेट्रोजाइगस कंडीशन ना। रेड फ्लावर का जीन आया हुआ है आर, व्हाइट फ्लावर का जीन आया हुआ है स्मॉल आर। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कंडीशन में प्लांट या तो रेड फ्लावर का होगा या फिर व्हाइट फ्लावर का होगा। लेकिन ना तो वो प्लांट रेड फ्लावर के थे ना वो व्हाइट फ्लावर के थे। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? अजीब सी बात इसीलिए है क्योंकि होना तो इस तरह से चाहिए था। हमने मेंडल से पढ़ा था, मेंडल ने ऐसा ही कहा था।
इन फ्लावर्स का जो कलर था वो रेड और व्हाइट के दरमियाना कैरेक्टर था। इन रेड कलर और व्हाइट कलर का जो दरमियाना कलर है, इंटरमीडिएट, इन दोनों की जो दरमियाना कलर है वो पिंक कलर है। पिंक इज द इंटरमीडिएट कलर ऑफ रेड एंड व्हाइट। सो ये जो आर आया, ये फूल रेड नहीं था, ये फूल व्हाइट नहीं था, बल्कि ये जो फ्लावर था ये क्या था, ये पिंक था, पिंक फ्लावर था। इसका मतलब क्या हुआ कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक पार्टनर ने अपने आप को कंप्लीटली शो नहीं किया है, बल्कि इस कंडीशन में ये थोड़ा सा इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, थोड़ा सा पार्शियली, थोड़ा सा उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और रिजल्ट में क्या आया, दरमियाना कलर आया, थोड़ा सा। इसीलिए इसका नाम पार्शियल डोमिनेंस भी है। क्या नाम है इसका, पार्शियल डोमिनेंस। थोड़ा सा ये एक्सप्रेस हुआ, थोड़ा सा वो, इसीलिए कलर आ गया आपका पिंक, दोनों के बीच में आया। सो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, क्या लिखा है, फिनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहते हैं, ये जो फूल का कलर है इसको तो फिनोटाइप ही कहते हैं। फूल का कलर, प्लांट का हाइट, ये सब फिनोटाइप है। सो फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट, फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ द टू होमोजाइगोट। ये दोनों क्या है, होमोजाइगोट है कि नहीं है। इन दोनों होमोजाइगोट के दरमियाना फिनोटाइप अगर आ जाए, दरमियाना फिनोटाइप आ जाए, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अब आ जाते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। कोडोमिनेंस मैंने वहां पर बोर्ड की तरफ लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर आके देख लें। सो कोडोमिनेंस में क्या है, कोडोमिनेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह है, लेकिन यहां पर जो दो पार्टनर है हमारे पास, दो पार्टनर है, लेट सपोज ए होमोजाइगस में ए बी, दोनों होमोजाइगस है, सही है। अगर यहां से ए आ जाए और यहां से बी आ जाए, तो इसको आप क्या कहोगे, होमोजाइगस कहोगे या हेटेरोजाइगस कहोगे। यस, इट इज हेटेरोजाइगस। ये डिफरेंट है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये वाला जो अलील है ये अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करे और ये भी अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करे, दोनों पार्टनर अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करें, तब इसको क्या नाम देंगे, कोडोमिनेंस। जरा आप लोग पहले डोमिनेंस की तरफ जाए। कंप्लीट में क्या था, कंप्लीट में एक पार्टनर अपने आप को फुल्ली शो करता, दूसरा बिल्कुल छुप जाता कंप्लीट में। इनकम्प्लीट में दोनों हाफ इंटरमीडिएट अपने आप को शो करते, दरमियाना। को में दोनों पार्टनर अपने आप को फुल्ली शो करेंगे, ये भी अपने आप को फुल्ली शो करेगा और ये पार्टनर भी अपने आप को फुल्ली शो करेगा, दोनों पार्टनर अपने आप को फुल्ली शो करेंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जांपल है MN ब्लड ग्रुप। कौन सा, MN ब्लड ग्रुप और ABO को तो अलग से लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप लोग देखें MN ब्लड ग्रुप। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, MN ब्लड ग्रुप। आपने ब्लड ग्रुप का सुना होगा, AB ब्लड ग्रुप है। बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, उनमें से मेजर 30 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हमें जो बताया गया है, हम जो जानते हैं, वो दो तरह के हैं। एक है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक है MN ब्लड, और एक RH सिस्टम भी है, RH ग्रुपिंग भी है। तो ये फिलहाल आपको 30 में सिर्फ 3 हम पढ़ाएंगे। उसमें से एक जो है MN ब्लड ग्रुप, ये मैं बताता हूं। बाज लोगों का ब्लड ग्रुप M है,
बाज़ लोगों का ब्लड ग्रुप एन है, बाज़ लोगों का ब्लड ग्रुप एम एन है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है आइए आप बता देते हैं आपको। हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुपिंग के लिए एक जीन है, राइट? और उस जीन का जो एक पार्टनर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल एम बोलते हैं। अच्छा, ये जो एल है दरअसल ये क्रोमोसोम के ऊपर लोकस को शो करते हैं। लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, तो जीन का जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस तो बोलते हैं ना। सो दिस एल एम शोज कि क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, उसका नाम है एम जीन। क्या नाम है? एम जीन। और हम उसको क्या बोलते हैं? एल एम। एल एम क्या है? इट इज अ जीन जो आपके क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, राइट? और हर शख्स में वो जीन उसी क्रोमोसोम के ऊपर ही है, हर शख्स में। मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। इस बंदे के लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है, 46 में से एक क्रोमोसोम है, और लेट्स सपोज इसको आप नंबर दे दे, नंबर 13 नंबर क्रोमोसोम। हाँ, फिर इस शख्स के अंदर तो भी वही 13 नंबर क्रोमोसोम होगा कि नहीं होगा? होगा, सबके अंदर होगा ना। तो इसके अंदर भी वो 13 नंबर क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी वो 13 नंबर क्रोमोसोम है। ये जो ब्लड ग्रुप का जो जीन है, ये अगर ये 13 नंबर क्रोमोसोम पर मौजूद है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, तो इस शख्स के भी 13 नंबर के क्रोमोसोम पर वही जीन होगा, ब्लड ग्रुप वाला जीन इधर ही होगा। लोकस सबका सेम होना चाहिए। ये जब मैं आपको डोमिनेंस पढ़ा रहा हूं, डोमिनेंस में सेम लोकस की ही बात हम लोग करेंगे। ये जो तीसरा शख्स है, इसकी बॉडी में भी वही 13 नंबर वाला क्रोमोसोम और एग्जैक्टली उसी जगह पर ब्लड ग्रुप का जीन होगा। ये अलग बात है कि यहां पर जीन एल एम होगा तो बाज़ औक़ात एल एन होगा, तो बाज़ औक़ात एल एन होंगे। समझ आ रही है? अभी देखिए, बाज़ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन पड़ा हुआ है? एल एम जीन पड़ा हुआ है, एल एम जीन पड़ा हुआ है। तो ये जीन को जब मौका मिलता है, जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो वो क्या बनाएगा? एंटीजीन बनाएगा। इसका नाम है एम। बिकॉज जीन का नाम एम है तो एंटीजीन भी बनेगा एम। ये जो एंटीजीन है दरअसल ये रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होगा। अगर ये आपकी आरबीसी है तो आरबीसी के ऊपर जो है ये एंटीजीन पड़ा रहेगा। एंटीजीन जो है ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, मोस्टली ये प्रोटीन के होते हैं, कभी समटाइम इट इज़ आल्सो ग्लाइकोप्रोटीन के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये यूजुअली आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर पड़ा रहता है। ये एंटीजीन केमिकल सब्सटेंस है, कुदरती तौर पर आपकी जिस्म में बनता है। और इसको कौन बनाते हैं? इस एंटीजीन को एल एम वाला जीन। देखो, जीन आपके क्रोमोसोम पर है, जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो चीज़ बना के देगा, उस चीज़ का नाम है एंटीजीन, राइट? बनाया किसने? जीन ने। जीन कहाँ पर है? क्रोमोसोम के ऊपर है। जब भी जीन कुछ बनाते हैं, राइट, एक्सप्रेस होते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें से एक नाम एंटीजीन का भी है। ये जीन कमाल का चीज़ है। जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो ये कभी प्रोटीन बनाते हैं, ये एंजाइम बनाते हैं, कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं एक जीन। तो वही जीन जो है वो एंटीजीन भी बना सकता है, राइट? सो अगर आपकी बॉडी में ये वाला जीन है, एल एम है, तो वो जीन अपने आप को शो करेगा। जब वो अपने आप को शो करेगा तो क्या बनाएगा? एंटीजीन एम बनाएगा। और इस एंटीजीन एम की वजह से आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? एम ब्लड ग्रुप, राइट? बाज लोगों के क्रोमोसोम के ऊपर एल एन वाला जीन होता है, उसी जगह पर, उसी लोकस के ऊपर। कौन सा है? एल एन वाला। तो जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा? एन एंटीजन बनाएगा। एन एंटीजन आरबीसी के ऊपर आ जाता है। जब ये आरबीसी के ऊपर आ जाएगा तो ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? एन ब्लड ग्रुप।
और कुछ तो ऐसे लकी लोग भी होते हैं, लकी समझो या ना लकी जो भी है, उनके क्रोमोसोम पर एल एम और एल एन दोनों आ जाते हैं, दोनों। ऐसे केस में जो शख्स है एल एम है जी, आपको तो पता है भाई, वो तो जोड़े की सूरत में होगी ना, तो जोड़ा उसका क्या होगा, एल एम। ऐसे शख्स में जोड़ा अगर होगा तो क्या होगा, एल एन। सिंगल तो नहीं होगा भाई, वो डिप्लॉयड है तो 2 क्रोमोसोम होंगे, तो फिर 2 पार्टनर होंगे, दोनों एल एन होंगे। ऐसे शख्स में पार्टनर में से एक पार्टनर जो है एल एम है, दूसरा पार्टनर क्या है, एल एन है। अब क्या होगा, ये वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्या बनाएगा, एम एंटीजन बनाएगा। ये जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एन एंटीजन बनाएगा। दोनों ने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। कितने जीन है, एलील है 2, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। जोड़ा है कि नहीं है ना, एलील का एक पेयर है, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। सो एम एन एंटीजन बनेंगे। ये दोनों जीन एंटीजन किसके ऊपर पड़े रहेंगे, आरबीसी के ऊपर पड़ा रहेगा। ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, एम एन ब्लड ग्रुप होगा। सो आपका जो टॉपिक था कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जांपल ये है, नहीं ये नहीं है कोडोमिनेंस का एग्जांपल, ये भी नहीं है, ये जो है ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, जिसमें एक शख्स के बॉडी के अंदर दोनों एलील्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। ओके, नाउ लास्ट की तरफ जाएंगे, जिसका नाम था 4th नंबर का। आप यहां पर आ जाए, हमारे पास यहां पर खाली जगह है, और वो क्या चीज है, ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। ओवर का मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं तनख्वाह से ज्यादा। कोई बाज लोग काम करते हैं तनख्वाह के मुताबिक काम करते हैं, कुछ लोग तनख्वाह से ज्यादा काम करते हैं, हाँ जी। ओके, सो कभी कभी तनख्वाह से ज्यादा काम पॉजिटिव असर लाता है, कभी कभी नेगेटिव। तो बहरहाल हमने एक बर्ड देखा, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, ये एक किस्म की मक्खी है, राइट, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। वो हमारे पास 2 तरह की हमें मिले, एक वाइल्ड है, वाइल्ड टाइप, उसकी जो आंखों का रंग है वो रेड है, और हम उसको ऐसा लिखते हैं R+, बस अपने आप आसानी के लिए R+, लिखते हैं। एक और मक्खी है, वही ड्रोसोफिला, लेकिन उसकी आंखें वाइट है। हमने उसको ऐसा लिखा R-, ठीक है। यूं समझिए कि R+ जो है ये सुर्ख कलर के लिए है ये जीन, और R- जो है वाइट कलर का जीन है। अगर इज इट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये भी क्या, ये जब आप लोग डोमिनेंस पढ़ रहे होते हैं ना, डोमिनेंस में हम होमोजाइगस नहीं पढ़ते हैं, हेट्रोजाइगस को ही पढ़ते हैं। इसका हेट्रोजाइगस कैसे बनेगा, यस। सो अगर किसी बच्चे में R+ और R- आए, आपके ख्याल में ये जो मक्खी होगी, इस मक्खी का आई कलर क्या हो सकता है? अगर कंप्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि इस हेट्रोजाइगोट के बावजूद उसका आंखों का रंग सुर्ख होगा। अगर ऐसा होता तो मतलब यार ये कंप्लीट डोमिनेंस है। और अगर उसकी एक आंख व्हाइट हो, दूसरा आंख रेड हो, फिर क्या होगा? लेट्स सपोज फिर क्या होता? पार्शियल नहीं होगा भाई, वो को डोमिनेंस होगा।
मक्खी का एक अंक व्हाइट है, एक अंक रेड है, हम बोलेंगे यार दोनों जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ है, तो फिर वो किस में आ जाता? कोडोमिनेंस में आता। और अगर उसका आई का कलर व्हाइट और सुर्ख के दरमियान को पिंक कलर आई आ जाते तो हम बोलते यार ये दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ है। ये किसका एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इन दोनों में से हमें कुछ नहीं मिला, हमें एक नया रिजल्ट मिला। ऐसे हालत में उसका जो आई कलर था दैट वाज मोर डार्कर, स्ट्रॉन्ग डार्कर, बहुत ज्यादा डार्क रेड था। रेड नहीं था, डार्क रेड था। तनख्वाह से ज्यादा नहीं हुआ काम, डार्क रेड। रेड तो था ना एक इसका तो पिगमेंट्स थे ही नहीं, इसमें पिगमेंट ज्यादा थे और बच्चों में पिगमेंट उससे भी ज्यादा है। जरा देखिए, R माइनस पिगमेंट है ही नहीं, R प्लस पिगमेंट है, कलर है, और पिगमेंट बहुत ज्यादा है, नहीं है बहुत ज्यादा है। इस बार हेट्रोजाइगस में उसने अपने आप को क्या किया? स्ट्रांगली अपने आप को मजीद वो एक्सप्रेस कर लिया, स्ट्रांग कंडीशन में। सो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देंगे? ओवर डोमिनेंस। जब इसका आई का कलर डार्क रेड आया तो वी सेड कि यार ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट भी नहीं है, ये पार्शियल भी नहीं है, ये है तो ये over dominance है। So hope you got this topic. We'll see you in the next topic. Thank you.